मेरे राजा बनने की स्वीकृति के पीछे एक योग्य व्यक्ति खोजकर राजा बनाने की स्वीकृति थी, किंतु आप लोगों ने मुझे समय ही नहीं दिया। महामंत्री जी, योग्य व्यक्ति है आपके राज्य में। आप ही के राज्य का एक किसान है माता, नाम है निर्मोही। ये प्रथम अवसर है कि हमारी राज्य परंपरा में जब किसी उत्तराधिकारी ने हमारा इतना बड़ा अपमान किया है, भरी सभा में हमारा उपहास उड़ाया। राजमाता क्षमा करें, थोड़ी चूक हमारी भी है। हमें भी किसी बाहरी व्यक्ति पर ना तो इतना विश्वास करना चाहिए और ना ही इतना निर्भर होना चाहिए। आपने सत्य कहा महामंत्री जी, मैं भी यही कह रहा हूँ। बिना जांचे परखे आप लोगों को किसी भी बाहरी व्यक्ति को राजा बनाने का निश्चय नहीं करना चाहिए। किंतु हम तो अपनी परंपरा और राज्य की कुंडली का ही अनुसरण करते हैं मारुति। इन दोनों में भी त्रुटि हो सकती है। नहीं, कोई त्रुटि नहीं। हमारी परंपरा और राज्य की कुंडली में त्रुटि तो तुम में है। तुम एक साधारण किसान को राजा बनने का एक दोषपूर्ण प्रस्ताव दे रहे हो। राजमाता सही कह रही हैं। भला एक किसान जो खेतों में केवल हल चलाना जानता है, राज्य कार्य क्या चलाएगा और कैसे चलाएगा? वही है जो भली भांति चलाएगा राजकार्य महामंत्री जी। सच्चे अर्थों में किसान ही राजा होता है, और निर्मोही में तो वो समस्त गुण है जो एक राजा में होता है। ना मोह है, ना माया, ना लोभ है, ना अहंकार, ना ईर्ष्या है, ना द्वेष। इन सब वृत्तियों से ऊपर है निर्मोही। दया और परोपकार को समर्पित है उसका जीवन। इन गुणों के आधार पर वही इस राज्य का राजा बनने के सबसे योग्य है राजमाता। हम आपकी बातों को अपने महाराज की आज्ञा समझकर स्वीकार करते हैं, किंतु निर्मोही को राजा बनाने से पूर्व हम उसके राजधर्म की परीक्षा लेंगे। यदि वो सफल होता है तो वो राजा बनेगा, और यदि असफल तो आप। मुझे स्वीकार है। काका, मारुति, तुम मुझसे चाहते क्या हो? कि आप इस राज्य के राजा बने, क्योंकि आप योग्य हैं, सर्वगुण संपन्न हैं। किंतु मैं अपने जीवन में शांति चाहता हूँ। मैं स्वतंत्र होकर जीना चाहता हूँ। नहीं बनना है मुझे कोई राजा महाराजा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि आपके विचार, आपकी वाणी सब ढोंग है, एक छल है। नहीं मारुति, यह सत्य नहीं है। मैं जो सोचता हूँ वही कहता हूँ, और जो कहता हूँ वही करता हूँ। तो फिर आप जिस पूरे राज्य को अपना परिवार कहते हैं, उस परिवार का उत्तरदायित्व उठाने से मत भागिए, और उस उत्तरदायित्व का निर्वहन आप तभी कर सकेंगे जब आप इस राज्य के राजा के पद पर आसीन होंगे। मेरी विनती है आपसे काका, आप मेरे प्रस्ताव को स्वीकार कर लीजिए। इसी में सबका हित है।
ठीक है, यदि हमारे महाराज की यही इच्छा है तो महाराज की इच्छा शिरोधार्य है। आपसे मुझे यही अपेक्षा थी काका। अब सुनिए, राज्य द्वारा आयोजित परीक्षा मनोयोग से दीजिएगा। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आइए चलिए। नारायण नारायण। देवेंद्र, अब आपके किए कुछ नहीं होने वाला। जो होगा प्रभु का किया होगा और उन्हीं का सोचा होगा। देवर्षि, 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 देवर्षि। अभी प्रसन्न मत होइए। आपके प्रभु ने कुछ वचन भी दिए हैं और उनके वचन की पूर्ति हेतु उस निर्मोही को राजधर्म की परीक्षा में असफल कर दूंगा। नारायण नारायण। इंद्रदेव, मेरे मन में आपके इस असफल प्रयास को निकट से देखने की इच्छा जागृत हो रही। अतएव चलिए, मैं भी आपके साथ पृथ्वी लोक चलता हूँ। नारायण नारायण। सभासदों एवं प्रजाजनों, सभा में उपस्थित किसान निर्मोही आप सबके भावी राजा हैं, किंतु राजा के पद पर आसीन होने से पूर्व इन्हें अपने विवेक एवं शक्ति की परीक्षा देनी होगी। महामंत्री जी। निर्मोही, सर्वप्रथम आप हमें ये बताइए, एक राजा का धर्म क्या होता है? राजा का धर्म होता है कि स्वयं से पहले प्रजा का पालन करे और प्रजा के लिए ही जिए। राज्य पे संकट की स्थिति में एक राजा को क्या करना चाहिए? संकट की स्थिति में राजा को अपने प्राणों की आहुति देकर भी अपने राज्य पर आए हुए संकटों को दूर करने का प्रयास करना चाहिए। निर्मोही, हम आपके विवेकपूर्ण उत्तर से संतुष्ट हुए। प्रजाजनों, यदि आपके मन में आपके भावी राजा के लिए कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। राजमाता, मैं पूछना चाहता हूं एक प्रश्न। पूछिए। निर्मोही,
एक राजा को न्याय करते समय राजधर्म के अतिरिक्त और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? न्याय करते समय राजधर्म के अतिरिक्त राजा को आरोपी के द्वारा किए गए अपराध के साक्ष्य व प्रमाण का अध्ययन बहुत ही सूक्ष्मता पूर्वक करना चाहिए। न्याय कभी भी शीघ्रता में नहीं करना चाहिए। इनके अभाव में किए गए न्याय की घोषणा कभी भी न्याय संगत नहीं होगी। राजधर्म कलंकित होगा। अद्भुत, विलक्षण। निर्मोही की जय! 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 निर्मोही की। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। एक राजा को धर्म पूर्वक राज्य चलाने के लिए वैसा विवेक निर्मोही के पास है, किंतु राज्य की रक्षा हेतु राजा के पास शक्ति का होना अनिवार्य है। निर्बल राजा राज्य के लिए अयोग्य होता है, इसलिए अब निर्मोही की शक्ति परीक्षा होगी। और इस परीक्षा में सफलता के पश्चात हम उन्हें अपने राज्य का राजा घोषित करेंगे। क्या बात है कच्छप निधि, आज आप अति प्रसन्न दिख रहे हैं। मेरी प्रसन्नता का कारण है मारुति। संसार में आज एक ऐसा योग्य व्यक्ति तो मिला जो मेरा वरण कर सकेगा। जानते हैं, धन, संपदा, सुख और ऐश्वर्य की प्रचुरता का मोल तब तक नहीं है जब तक मैं उसे किसी योग्य व्यक्ति को दे न दूं। मारुति मेरा उपयोग संसार के कल्याण हेतु करेगा कच्छप राज, और मेरी सार्थकता को शिखर तक पहुंचाएगा।
शांत हो जाइए। निर्मोही विवेक और शक्ति दोनों में सफल हुआ। अतएव हमारे संकल्प के आधार पर वही हमारे राजा हैं। राजमाता, अभी युद्ध की परीक्षा पूर्ण नहीं हुई है। मैं निर्मोही को युद्ध के लिए चुनौती देता हूँ। पहले ये मुझे युद्ध में पराजित करें, तभी वो हमारे राजा होने के योग्य सिद्ध होंगे और तभी वो हमारे राजा कहलाएंगे। आपकी चुनौती उचित है, क्योंकि राज्य में अपने राजा को परखने का सबको अधिकार है। आप निर्मोही के साथ युद्ध कर सकते हैं। चमत्कारी शक्ति तथा विद्युतीय चपलता वाला कौन हो सकता है? ये व्यक्ति साधारण पृथ्वीवासी तो नहीं प्रतीत होता। और यहाँ निर्मोही से युद्ध करने आए हैं। अब तो कुछ करना होगा मुझे, अन्यथा साधारण निर्मोही इंद्रदेव की शक्तियों का सामना कदापि नहीं कर पाएगा।
इंद्रदेव, आपकी चतुराई का पटाक्षेप हो गया। अब आप निर्मोही का तनिक भी अहित नहीं कर सकते, क्योंकि प्रभु ने अपनी समस्त अस्त्र शक्तियां निर्मोही की लाठी में समाहित कर दी है। ये अनहोनी कैसे हो रही है? एक साधारण मनुष्य में अचानक इतनी शक्तियां? बुद्धिमता अखाड़े से पलायन कर जाने में ही है। निर्मोही की शक्ति परीक्षा पूर्ण रूप से सफल हुई, अतएव निसंदेह ही यही हमारा राजा बनेगा। आपने मेरे कथन को सत्य कर दिया काका, कि सच्चे अर्थों में किसान ही राजा होता है। अब आज हम आपका राज्याभिषेक करेंगे। महाराज निर्मोही की, 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 महाराज निर्मोही की। नारायण नारायण। स्वर्गाधिपति इंद्रदेव की ऐसी पराजय। इंद्रदेव, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था कि मेरे प्रभु के मार्ग में बाधा उत्पन्न मत कीजिए, किंतु आपने मेरी सुनी ही नहीं। अब मनाइए शोक। देवर्षि, मुझे शोक कम कौतूहल अधिक है कि मैं सर्वशक्तिशाली सर्व संपन्न स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र एक तुच्छ से पृथ्वीवासी से परास्त कैसे हो गया। इंद्रदेव, इसके पीछे दो कारण हैं। प्रथम तो आप पृथ्वी पर हैं, जहां धर्म के मार्ग पर चलने वाला मनुष्य देवताओं के समान शक्तिशाली होता है, तथा दूसरा, मेरे प्रभु हनुमान ने आपको पहचान लिया था।
आपके मन की मंशा को जान लिया था, जिसके फलस्वरूप उन्होंने अपनी गदा शक्ति का कुछ अंश निर्मोही की लाठी में दे दिया था। क्या? इसका तात्पर्य तो यह हुआ कि मैं उस निर्मोही की शक्ति से नहीं, मारुति की शक्ति से युद्ध कर रहा था। ये तो छल हुआ देवर्षि। छल? नारायण नारायण, इंद्रदेव, छल प्रभु ने नहीं, आपने किया है, जो अपनी वज्र शक्ति के साथ एक साधारण से मनुष्य से युद्ध करने गए। मैंने जो कुछ भी किया धर्म की रक्षा के लिए किया है। नारायण नारायण, बुरा मत मानिए इंद्रदेव, किंतु आपने धर्म की नहीं, अपने स्वार्थ की रक्षा हेतु किया। धर्म की रक्षा तो मेरे प्रभु हनुमान ने की, ताकि राज्य की अतुल संपदा एवं वैभव किसी अयोग्य व्यक्ति के हाथों में न जाए, और वे अपने गुरु की आज्ञा अनुसार नवनिधियों में से प्रथम निधि कच्छप निधि को प्राप्त कर सकेंगे। मारुति नवनिधियों को प्राप्त नहीं कर लेंगे। नवनिधियों को प्राप्त करने का मार्ग बहुत लंबा एवं कठिनाइयों भरा है। मैं मारुति को इस कार्य में कदापि सफल नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं। पुत्र मारुति, मेरा आपसे निवेदन है कि हमारे भावी राजा के शीश पर मुकुट रख उनका राज्याभिषेक करें। जैसी आपकी आज्ञा माता। महाराज निर्मोही की, महाराज निर्मोही की, महाराज निर्मोही की, महाराज निर्मोही की। काका, सिंहासन ग्रहण कीजिए। अब आप यहाँ के राजा हैं। अभी से ही प्रारंभ होता है एक कुशल एवं योग्य राजा का दायित्व। राजमाता, मेरा दायित्व पूर्ण हुआ। अब मुझे आज्ञा दीजिए। कुछ अन्य भी आवश्यक कार्य शेष हैं जिन्हें मुझे पूर्ण करना है। आयुष्मान भव। मारुति की, मारुति
बड़ी माँ वैभव लक्ष्मी। प्रणाम माता लक्ष्मी। प्रणाम कुबेर देव। हे माता लक्ष्मी, आप दोनों ने सांसारिक प्राणियों के लिए कच्छप निधि को प्राप्त करने हेतु जो योग्यताएं निर्धारित की थीं, उन समस्त योग्यताओं में हनुमान ने मुझे धारण कर लिया है। मुझे प्रसन्नता है कि अब मैं न केवल स्वर्गलोक में बल्कि पृथ्वी लोक के प्राणियों के लिए भी कल्याणकारी सिद्ध हो सकूंगा। अब संसार का कोई भी व्यक्ति हनुमान की सच्ची भक्ति करके मुझे प्राप्त कर सकेगा। अब मैं संसार के लिए दुर्लभ नहीं रहा। आपने सत्य कहा कच्छप निधि। हनुमान के गुणों को देखते हुए मुझे पूर्ण विश्वास है कि जिस प्रकार उन्होंने अष्ट सिद्धियों को प्राप्त कर लिया, उसी प्रकार वो नवनिधियों को भी प्राप्त कर लेंगे। मुझे कच्छप सेनापति लेकर कहीं और गए थे और मैं विचरण कहीं और कर रहा हूँ। इस राज्य से बाहर जाने का तो कोई मार्ग भी नहीं दिख रहा। अंतहीन सीमा है इस राज्य की। डालने वाले तुम कौन हो? चलो जाओ यहाँ से, मुझे मेरा धन वसूल करने दो। जाओ। इंद्रदेव का इस राज्य में आने का भेद जानने हेतु मुझे शीघ्र अतिशीघ्र कच्छप लोक पहुंचना होगा। अरे, ये तो वही अतिथि गृह है जहाँ मुझे लाया गया था। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं कच्छप लोक वापस आ गया हूँ। हाँ मारुति, आप कच्छप लोक में ही हैं। कच्छप राज मुझे कच्छप सेनापति तो यहाँ लेकर आए, किंतु अचानक मैं किसी राज्य में पहुंच गया और फिर अब। मारुति, यह आपकी तीसरी परीक्षा थी, विवेक की परीक्षा। अतएव आप कच्छप निधि को प्राप्त करने के अधिकारी हो गए। संसार में आप प्रथम व्यक्ति हैं जो कच्छप निधि को धारण करेगा। आइए, परंपरा अनुसार कच्छप निधि को धारण कीजिए। तो ये था मूल कारण इंद्रदेव के वहां आने का, मुझे रोकना नव निधियों को प्राप्त करने से। ओम नमो कूर्म रूपाय कूर्म निधि शाश्वते सर्व कल्याण ते करतुम कूर्माय नमो नमः। ओम कच्छपो निधि नमो नमः।
मारुति, तुमने मेरी तीनों परीक्षाओं में सफल होकर मुझे आश्वस्त कर दिया है कि तुम वास्तव में मुझे धारण करने योग्य हो। और मैं आपको ये भी आश्वस्त करता हूँ कि मैं आपका उपयोग संसार के हित एवं कल्याण के लिए ही करूँगा। अब मुझे अपने गुरु सूर्यदेव के आदेश में सफल होने हेतु आप मुझ में सम्मानित होने की अनुकंपा करें। अवश्य। मुझे आज्ञा दीजिए कच्छप निधि। आज्ञा है। लक्ष्मी लोक में कमलासन पे खड़ी माँ वैभव लक्ष्मी। क्षमा करें माता, मात्र कच्छप निधि प्राप्त करने से ही ये सिद्ध नहीं हो जाता। मारुति 9 निधियों में से अन्य निधियों को भी प्राप्त कर ही लेंगे, और मुझे तो कभी भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। ऐसा आप किस आधार पर कह रहे हैं शंखनिधि? इस आधार पे कि आपके समान मेरा कोई निहित स्थान नहीं है। संसार में किसी को भी ज्ञात नहीं है कि मैं किस लोक में वास करता हूँ, कहाँ मेरा स्थान है। फिर कैसे खोज पाएंगे मारुति मुझे? है कोई इसका उत्तर आपके पास? अब गुरुदेव की आज्ञा अनुसार मुझे दूसरी निधि शंख निधि को प्राप्त करना है, किंतु संसार में उसके बारे में किसी को कुछ ज्ञात ही नहीं है कि वो कहाँ रहता है। किंतु मुझे किसी भी विधि से शंख निधि को प्राप्त करना है, क्योंकि गुरुदेव का आदेश जो है। अरे ये तो जल परी है, जिनका जीवन जल है। ये सागर की तल से बाहर आकर रो क्यों रही है? इनके विलाप का कारण मुझे पता करना होगा। मत्स्य कन्याओं, आप सभी अतल सागर के निवासी यहाँ पृथ्वी लोक पर अपने जीवन को संकट में डालकर इस प्रकार विलाप क्यों कर रही हैं? क्या तो
दुख है देवियों? दुख ये है कि अब हमारी जाति का इस संसार से अंत हो जाएगा, कि अब हमारी जाति का इस संसार से अंत हो जाएगा। कैसे? जल में कौन करेगा आपका अंत? आपका अंत तो यहाँ जल के बाहर रहने से होगा। जल तो जीवन है आपका देवियों। आजकल मत्स्यलोक पर एक असुर का प्रकोप हो गया है जो आक्रमण करता है और हम सब मत्स्य कन्याओं को अपना आहार बना रहा है। बहुसंख्य मत्स्य कन्याएं उसके प्रकोप का शिकार हो गई। बस हम कुछ ही किसी प्रकार उसकी पकड़ से भाग पाए हैं, किंतु अब हमें भी आभास हो रहा है कि अब हम जीवित नहीं रहेंगे।